क्या हो क्या रहा है ये। मतलब सीरियसली ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आदि पुरुष के बाद भी कोई ऐसी गलती करने की सोचेगा। क्या इंडियन सिनेमा में एक एग्जांपल यानी कि आदि पुरुष ये समझाने के लिए काफी नहीं है कि रामायण जैसी महागाथा पर अगर मूवी बनानी है तो उसके लिए एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक अच्छी कास्टिंग होनी चाहिए। और हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर रामायण जैसी मूवी के लिए अच्छी कास्टिंग ना की जाए और फिर उसमें कितना भी VFX भर भर के डाल दो या फिर कितने भी बड़े एक्टर्स क्यों ना हो, वो मूवी नहीं चलेगी, वो मूवी लोगों को पसंद बिल्कुल भी नहीं आएगी। ऑडियंस एक्चुअल में ये चाहती है कि अगर रामायण पर कोई भी मूवी बनती है इंडियन सिनेमा में, भले चाहे उसे कोई भी बनाए, लेकिन उसमें जो प्रभु श्री राम का जो रोल है वो करने के लिए ऐसे किसी एक्टर को चूज किया जाए जो कि प्रॉपरली एकदम सूटेबल हो राम के कैरेक्टर के लिए। मतलब कि उस एक्टर की परफॉर्मेंस को देखकर बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि ये एक्टर राम का रोल करने के लिए नहीं बना है, जैसे कि 90s की रामानंद सागर की रामायण में अरुण गोविल जी ने किया था। इतना कल्ट तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही है ऑडियंस। और हम सब जानते हैं कि श्री राम के रोल में जो अरुण गोविल जी ने 90s की रामायण में किया था वो फिर से करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। ये एक नॉन रिपीटेटिव चीज है, ठीक है। ऐसी परफॉर्मेंस जिसे कि कोई रिपीट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ऐसे पाव नहीं छू रहे लोग उनके। लेकिन अगर मॉडर्न डेज में महागाथा रामायण पर कोई मूवी बनती है इंडियन सिनेमा में तो एटलीस्ट ऑडियंस इतना तो डिजर्व करती है कि उसमें जो प्रभु श्री राम का रोल करने वाला जो एक्टर होगा वो बिल्कुल हिंदी में ऐसे बोले तो जचना चाहिए उस रोल में। और सिर्फ रामायण में प्रभु श्री राम का रोल करने वाला एक्टर ही क्यों, बाकी सारे कैरेक्टर्स भी एकदम जचने चाहिए उस रोल में। और श्री राम के बाद रामायण में एक और महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है माता सीता की। अगर माता सीता को भी किसी मूवी में दिखाना है तो उनकी पवित्रता को ध्यान में रखकर दिखाना चाहिए। रामायण की हर एक पर्सनालिटी में अपना एक अलग ऑरा है जिनको की ध्यान में रखकर ही एक परफेक्ट रामायण मूवी बनाई जा सकती है। लेकिन अभी क्या न्यूज निकल कर आ रही है कि अंजलि अरोरा, हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोरा माता सीता का रोल प्ले करने वाली है एक मूवी जिसका की नाम है श्री रामायण कथा। सच बता रहा हूँ यारो, इस न्यूज को सुनने के बाद मेरा पहला रिएक्शन ये था, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इतना भी एज इट इज रिएक्शन नहीं, लेकिन शायद इससे भी बहुत बुरा रिएक्शन था मेरा ये सुनने के बाद। और मैं जानता हूँ कि ये न्यूज सुनने के बाद आप लोगों का भी रिएक्शन कुछ इसी प्रकार का होने वाला है और शायद हो चुका भी होगा। ये न्यूज सुनने के बाद आपका रिएक्शन क्या है? अपने रिएक्शन की फोटो सेंड करो मुझे व्हाट्सएप पे। ओके ठीक है, बैक टू द टॉपिक। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे एक न्यूज के बारे में, एक ऐसी न्यूज जिसे सुनने के बाद एक बहरे इंसान के भी कान खड़े हो जाएंगे और उस बहरे इंसान के पास बोलने के लिए सिर्फ एक ही लाइन होगी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो चलो अब यारो बहुत हो गया मीम्स के थ्रू अपने अंदर के इमोशंस को आपके सामने रखना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में ये न्यूज है क्या और कहाँ से आई है और इस मूवी के कर्ता धर्ता यानी कि अपने डायरेक्टर साहब कौन है। क्या वो ओम राउत के भाई है? छोड़ो अब मजाक बहुत हो गया, सीरियसली बात करते हैं। श्री रामायण कथा नाम की एक मूवी आ रही है जिसमें कि माता सीता के रोल के लिए कंफर्म कर दिया गया है अंजलि अरोरा को। अब देखो यार, ये श्री रामायण कथा नाम की जो मूवी है वो बॉलीवुड से आ रही है या फिर किसी और इंडस्ट्री से, ये तो अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन जो इस मूवी के डायरेक्टर है यानी कि ओम राउत के भाई, सॉरी मेरा मतलब है कि डायरेक्टर अनुराग सिंह, जो कि मोस्ट ऑफ छत्तीसगढ़िया मूवीज या फिर भोजपुरी मूवीज ही बनाते हैं। और अगर आप डायरेक्टर साहब यानी कि अनुराग सिंह की फिल्मोग्राफी पर अगर आप नजर डालोगे तो आपको क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मोग्राफी भी इनकी फिल्मोग्राफी से तो कम ही लगेगी। नहीं मतलब देखो एक बार आप इनकी फिल्मोग्राफी को, क्या एक से एक मास्टरपीस मूवीज दी है इन्होंने। पिया मिलन चौराहा, दबंग दरोगा, राधे श्याम, ये वाली नहीं ये वाली। मतलब देख रहे हो किस लेवल के फिल्म मेकर है ये। और ये सब तो ठीक था, लेकिन इन्होंने तो सीधा यही कह दिया है कि श्री रामायण कथा ये जो मूवी है ये कम्पीट करने वाली है नीतीश तिवारी की रामायण के साथ। यहाँ पर मैं बस्सी का मीम भी लगा सकता हूँ, लेकिन अभी लगाऊंगा नहीं, इतना तो मैं भी बोल सकता हूँ ना। मतलब थोड़ा तो सेंस होना चाहिए किसी बात का। इतने एक्सपीरियंस डायरेक्टर यानी कि नीतीश तिवारी सर, जो कि रामायण मूवी पर इतने सालों से काम कर रहे हैं, इनके साथ कंपटीशन करने की बात कर देना, कोई सेंस बनता है इस बात का। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपटीशन करना कोई बुरी बात है, लेकिन अंजलि अरोरा वाली न्यूज सुनने के बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि इनके साथ कम्पीट करो आप। मतलब कम्पीट करने की झंझट ही नहीं होगी अगर आप ये मूवी नहीं बनाओगे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। या फिर अपनी कास्टिंग में थोड़ा सुधार करो और कास्टिंग डायरेक्टर को समझाओ कि बेटा ऐसे नहीं होता है। और वो कास्टिंग डायरेक्टर अपने मेन डायरेक्टर साहब ही है। मतलब पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, इस भोजपुरी फिल्म के लिए पहली चॉइस ही अंजलि अरोरा है। डायरेक्टर साहब को इनमें ऐसा कुछ दिखा है कि ये माता सीता का रोल प्ले कर सकती है। और अंजलि अरोरा का भी ये कहना है कि डायरेक्टर को मुझ में ऐसा कुछ दिखा कि मैं ये रोल कर सकती हूँ। और मैं खुद शौक में हूँ कि डायरेक्टर को मुझ में ऐसा क्या लगा वगैरह वगैरह। अब देखो यारो, 90s की रामानंद सागर जी की रामायण में जो सीता माता का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस थी यानी कि दीपिका जी, उनकी परफॉर्मेंस को वापस रिक्रिएट करना तो बिल्कुल ही नामुमकिन सा है। बिल्कुल वैसे जैसे कि रामायण में प्रभु श्री राम के रोल में अरुण गोविल जी ने जो परफॉर्मेंस की थी उसको रिक्रिएट करना नामुमकिन
नामुमकिन है। 90s की रामानंद सागर जी की रामायण के बाद भी कई सारे टीवी सीरियल्स आए जो कि रामायण पर ही आधारित थे। प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ने के बाद भी और एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, लेकिन फिर भी 90s की रामानंद सागर जी की रामायण की तुलना में वो प्रभावित करने में नाकाम रहे। खास करके माता सीता के रोल में और प्रभु श्री राम के रोल में लोगों के दिल में वो छाप नहीं छोड़ पाए, वो जो की छाप छोड़ी थी रामानंद सागर जी की रामायण के एक्टर्स ने। और फिर उसके बाद यानी कि कई सारे साल बीतने के बाद कृति सनन ने माता सीता का रोल किया द लेजेंड आदि पुरुष में। अगर आदि पुरुष में सबसे कम क्रिटिसिज्म किसी को मिला है प्रभास के बाद तो वो है कृति सनन। और सच में इतना बुरा काम भी नहीं किया था कृति सनन ने आदि पुरुष में माता सीता के रोल में, लेकिन सिर्फ उनको प्रेजेंट ही इस तरीके से किया गया कि वो थोड़ा गलत हो गया। अब भाई लोग, अंजलि अरोरा ने ये कहा तो है कि वो पूरी कोशिश करेंगी माता सीता का रोल करने की, लेकिन अब क्या होता है वो तो श्री रामायण कथा ये मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब आप लोग तब तक के लिए देखते रहिए रामायण 90s वाली। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर से मार देना इस वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मैं बोलूंगा आपसे किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाय गर्मी, गाना नहीं रियलिटी।